दोस्तों मैं दीपक क्रिएटिव गार्डनिंग टिप्स यूट्यूब चैनल की स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एक बार फिर नया टॉपिक लेकर मैं आप सभी दर्शकों के सामने हूं। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो देखकर समझ ही गए हो कि आज मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं फाउंटेन पॉट के बारे में। दोस्तों हम सभी फाउंटेन पॉट देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और हमारे अगर ग्राउंड गार्डन में हमारे गार्डन में कोई फाउंटेन पॉट लगा हो तो उसके जो पानी गिरने की आवाज़ है वो कानों को बहुत ही सुहाती है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर में अपने गार्डन में बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन पॉट मैं बनाऊं। तो दोस्तों ये मैंने अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन पॉट बनाया है और आप भी देख सकते हो कितने खूबसूरत तरीके से इसमें पानी गिर रहा है और कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह का फाउंटेन पॉट आप कैसे बना सकते हो। इस फाउंटेन पॉट को बनाने की जो वीडियो है दोस्तों वो 3 से 4 भागों में आएगी, क्योंकि इसको बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इसका बेस तैयार करना बताऊंगा कि इसका बेस कैसे तैयार करते हैं। इसका बेस तैयार करने के लिए दोस्तों हमें पहले 3 छोटे गमले बनाने पड़ते हैं और उसके बाद दोस्तों हमें इसका आगे का हिस्सा बनाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि इसके बेस कैसे तैयार करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो 1, 2 और 3 गमले इसमें इसके बेस को बनाने में हमें तैयार करने पड़ेंगे। तो अधिक समय न बर्बाद करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो हमारे फाउंटेन पॉट काफ़ी ऊपर और नीचे इसके 3 बेस है, 3 गमले बनाए हुए हैं। एक दोस्तों ये वाला गमला है, इस पर मैंने ये जो है ब्लू कलर किया हुआ है और दोस्तों ये 2 गमले हैं, ये और इनको यहाँ मैंने बीच में ज्वाइंट किया हुआ है यहाँ पर। तो ये 1, 2 और 3। तो इसके बेस को तैयार करने के लिए हमें जो है ये 3 गमले बनाने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको ये गमला बनाना बताऊँगा और इसका बीच का जो हिस्सा होता है वो वाला, और उसके बाद इसको हमें पूरा ज्वाइंट कैसे करना है। तो अधिक समय न बर्बाद करते हुए चलिए दोस्तों पहले ये जो 3 गमले हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाउंटेन पॉट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम कैसे कैसे इसको बनाएंगे, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो है हम नीचे से उसकी शुरुआत करेंगे। फाउंटेन पॉट का जो बेस होता है उसको बनाने से शुरू करेंगे और उसके लिए दोस्तों हमें जो है 3 छोटे गमले बनाने पड़ेंगे 10 इंच की साइज़ के। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो मेरे पास ये डाई हैं, ये 2 डिज़ाइन की डाई है दोस्तों, दोनों ही का साइज़ सेम ही है। एक तो इस डिज़ाइन की है दोस्तों जिसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, इन गमलों को कैसे बनाते हैं उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो आप देख सकते हो। और दोस्तों ये वाला भी गमला वैसे ही बनाया जाता है, परंतु इसकी डाई का जो है आकार अलग है, इसका डिज़ाइन अलग है। देख सकते हो ये जो गमला है कितना खूबसूरत बना हुआ है, देख सकते हो। इस गमले को दोस्तों मैंने इसी डाई में बनाया। तो फाउंटेन पॉट की खूबसूरती ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं इस तरह की डाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने इन दोनों में से ये डाई चुन रहा हूँ। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, अगर आप थोड़ा सा अलग डिज़ाइन चाहते हो तो आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हो। परंतु दोस्तों एक आम गमला और फाउंटेन पॉट का जो बेस का गमला है उसको बनाने में फ़र्क होता है। इसकी जो मोटाई है वो मात्र 1 इंच है और गहराई भी देखिए बिल्कुल, इसमें फुल स्पेस में हम जो है बड़ा इसमें पौधा लगा सकते हैं और अच्छे से वो ग्रो करेगा। परंतु दोस्तों जो फाउंटेन पॉट हमें बनाने हैं उनकी मोटाई ये देख सकते हो, ये मैंने बनाए हुए हैं, इनकी मोटाई कम से कम 2 इंच होनी चाहिए। देख सकते हो मेरे उंगली के तीसरे हिस्से तक ये कवर कर रहा है, यानी इसकी मोटाई जो किनारों की वो 2 इंच होनी चाहिए। और मैंने ये पहले ही एक फाउंटेन पॉट के गमले बना लिए हैं, देखिए तीनों ही जो है 2-2 इंच की मोटाई के गमले हैं। और दोस्तों ये आम गमले नहीं हैं, इनमें कोई पेड़ वेड़ नहीं लगाने, हमें सिर्फ बेस तैयार करना है। तो ये गमले मैंने बना लिए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये गमले बनाने कैसे कैसे हैं। और दोस्तों इस गमले में जो नीचे का सबसे बड़ा हिस्सा होगा उसको दोस्तों में आधे भाग तक सीमेंट से भरना है। इन गमलों के बीच में दोस्तों एक पिलर लगेगा, तो ताकि वो ऊपर वाला जो फाउंटेन उसको सहारा देगा ताकि वो ऊपर से गिरे ना। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास जो है एक ऐसी 3 से 4 इंच की पीवीसी पाइप होनी चाहिए, 1 से 1.5 फुट की। ये देख सकते हो ये करीबन दोस्तों 3.5 इंच की पीवीसी पाइप है, 1 फुट के आसपास ये होनी चाहिए। तो उसको दोस्तों फिर हम अपने गमले में ऐसे डाल के इसमें जो है डिज़ाइन बनाना है। तो देख सकते हो मैंने जो है इसी गमले में ये पाइप डाल के और बराबर उसमें काट लिया दोस्तों। तो जो भी हम डाई ले उसमें कम से कम 3 इंच से 4 इंच के बीच में कोई भी साइज़ ले सकते हैं। आप चाहो तो 3 इंच का भी ले सकते हो, आप चाहो तो 3.5 इंच का भी पीवीसी पाइप ले सकते हो, और आप चाहो तो 4 इंच का भी। इससे बड़ा मत लेना दोस्तों, क्योंकि फिर गमले के जो नीचे का हिस्सा है वो पूरा कवर हो जाएगा, तो उसमें फिर बेस नहीं बन पाएगा। तो 3 से 4 इंच के बीच में कोई भी पीवीसी पाइप लेके उसको उस गमले में रख के ऐसे, और उसी के आकार का एक गोल हमें काट लेना है। क्योंकि दोस्तों हमें तीनों गमलों को एक लाइन में रख के वो पिलर इनके बीच में डालना। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया गमला बनाते हुए, इनका एक लाइन में बेस नहीं बना, तो हमारा ये पूरा गमला ही बेकार हो जाएगा। तो एक ही डाई में हमें सारे गमले बनाने पड़ेंगे और जो है
पीवीसी पाइप डाल के हमें बिल्कुल गोल आकार में ये काटना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले हमें एक डाई चुननी है और उसको पीवीसी पाइप से गोल आकार का काट लेना और फिर उसमें हम गमले बनाने का काम शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब गमले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक डाई होनी चाहिए, अपनी पसंद की डाई लेके उसमें बड़ा छेद कर लेना है। और दोस्तों इस गमले को बनाने के लिए जिस मिक्सचर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें मैंने ये 7 डब्बे डस्ट ली है, जिसमें थोड़ी हल्की हल्की बजरी होती है, और दोस्तों 1.5 डब्बा सीमेंट ली है। और उसको मिला के मिक्स करके एक डब्बा मैंने दोस्तों पहले ही 1 लीटर की क्वांटिटी का है, इसको निकाल लिया। तो कम या ज़्यादा होने पर मैं इसमें से लेके गीला करके इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं तो फिर अगर एक्स्ट्रा बच गई तो वो बेकार हो जाता है, तो सूखा आप अलग से निकाल लेना। तो 7 डब्बे 1 लीटर की क्वांटिटी के हमें डस्ट लेनी है और 1.5 डब्बा सीमेंट लेनी है। तो ये मिक्सचर हम इस्तेमाल करेंगे और उसमें से 1 डब्बा एक्स्ट्रा निकाल लेना। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है एक कंटेनर में पेस्ट होना चाहिए, सीमेंट का गाढ़ा पेस्ट। इसमें दोस्तों सूखी सीमेंट डाल के और पानी डाल के उसको अच्छे से मिला लेना ताकि गाढ़ा पेस्ट बन जाए। इससे हमारे जो गमला होता है उसकी जो बाहरी परत होती है उसकी फिनिशिंग बनेगी। उसके साथ में दोस्तों हमारे एक कंटेनर में थोड़ा सा सरसों का तेल या इंजन ऑयल भी हो सकता है। और दोस्तों इस तेल को लगाने के लिए हमारे पास एक स्पंज भी होना चाहिए, आप चाहो तो एक कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ में दोस्तों हमारे पास एक गोल सरफेस की कांच की बोतल होनी चाहिए, ये मेटल और प्लास्टिक की भी हो सकती है, परंतु कांच की लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ में दोस्तों हमारे पास ये राजमिस्त्री का ये औजार भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास ऐसी खुरपी होगी तो उससे भी काम चल जाएगा। और दोस्तों सूखी सीमेंट भी होनी चाहिए थोड़ी सी हमारे पास। तो ये सभी चीज़ें हमें इस जो फाउंटेन पॉट के बेस को बनाने के लिए यानी इस गमले को बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इनको बनाने का काम। तो कैसे कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। आज जो गमला बना रहे हो दोस्तों सबसे निचला हिस्सा है, हमें ऐसा बनाना है। तो इसको कैसा बनाना है, एक ही गमला ऐसा बनेगा, बाकी दोस्तों फिर नॉर्मल नीचे तक ही आप बना लेना उसमें, क्योंकि ये गमला इसलिए खास है, इसमें देखो आधे से ज़्यादा मैंने जो सीमेंट उससे भर रखा है। तो ये नीचे का बेस बनेगा और बाकी के 2 नॉर्मल बनेंगे। मोटाई उनकी भी दोस्तों किनारों की 2-2 इंच होगी, बस जो ये बीच का हिस्सा है ये ज़्यादा, जैसे ये भरा हुआ है ये पूरा ऊपर तक आधे तक भरा नहीं होगा, नीचे तक थोड़ा सा ही जो है मिक्सर डालना है इसमें, सिर्फ ये बेस में हमें ऊपर तक भरना है। तो आज मैं इसका बेस बना रहा हूँ और बाकी में आपको ज़्यादा मिक्सर डालने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत में अब हमें ये बेस का जो पहला गमला है वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक ऐसी डाई लेनी है और दोस्तों ये डाई जो पूरी तरह से नीचे से कवर आएगी, ये होल हमने बाद में करना है। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, ये जो सरसों का तेल है इसको स्पंज में लगाकर, और जो हमारी डाई है दोस्तों इसमें चारों तरफ इसको लगा देना है। ये दोस्तों सरसों का तेल हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब वो गमला बन जाए हमारा तो निकलने में आसानी हो जाती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये दोस्तों ज़्यादा नहीं लगाना है, जैसे हम रोटी पे थोड़ा सा घी लगाते हैं ये बिल्कुल वैसे ही हमें लगाना है और पूरी डाई में लगाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। इसको अच्छे से लगाने के बाद ये जो हमने सूखी सीमेंट का जो पेस्ट तैयार किया था, अब दोस्तों इसको अच्छे से हिला के और अपनी इस डाई में डाल देना। ये दोस्तों ज़्यादा जो पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पतला होगा तो हमारी फिनिशिंग जो गमले की अच्छी नहीं बनेगी, और ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ये पूरी इसमें फैल नहीं पाएगा। तो आप भी देख सकते हो कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये देखिए गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इसको हम अपनी डाई में डाल लेंगे और डाई में डालने के बाद दोस्तों ऐसे घुमाते हुए इस पूरे पेस्ट को हमें इस पूरी उसमें लगाना है। ये दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने ये नहीं बनाया तो हमारे जो गमला है वो बहुत ही बदसूरत बनेगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये लीजिए दोस्तों पूरी डाई में हमें इसे फैला लिया और जो एक्स्ट्रा बच जाता है दोस्तों उसको वापस हम जो है हमारा कंटेनर उसमें निकाल लेंगे जो इसमें एक्स्ट्रा बच जाती है। ये करने के बाद दोस्तों हमें तुरंत सूखी सीमेंट लेके इसके चारों तरफ बिखेर देनी है। ये दोस्तों हम इसलिए करते हैं ताकि ये बहकर जो मिक्सर हमने लगाया है ये पेस्ट बहकर नीचे की तरफ ना जाए। तो ज़्यादा सूखी सीमेंट नहीं लेनी, बस थोड़ी सी लेनी है और पूरे पोट में इसको ऐसे कर दे रहा है। ये देखिए जहाँ भी सीमेंट गिरेगी वो वहीं पकड़ कर जाएगा। ये देखिए अब ये बहकर नीचे नहीं जाएगा। अब दोस्तों हमने जो अपना ये मिक्सचर तैयार किया है इसको ज़्यादा ना तो सूखा रखना है ना ज़्यादा गीला। इसको ऐसे मुट्ठी में लेके हमें ऐसे करना है और लड्डू सा जब बन जाएगा तो इसका मतलब हमारा मिक्सचर बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है अब ज़्यादा पतला करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अपने इस डाई को एक तरफ लेटा लेना है। ये देखिए लेटा लेने के बाद दोस्तों इस मिक्सचर को जो है दाना दाना करके, बिल्कुल इसमें गांठें ना हो, बिल्कुल भुरभुरा होना चाहिए। अब हमें जो है ऐसे भुरभुराते हुए अपनी डाई के अंदर डालना है। ये डालने के बाद दोस्तों अब हमारे पास जो ये कांच की बोतल है इसको पानी में भिगो के और पहले इस मिक्सचर को इससे दबाना है ताकि हमारा जो डाई का डिज़ाइन है उसके खाँचों में अच्छे से भर जाए और हमारा गमला बदसूरत ना बने। तो ये बात ध्यान रखनी, शुरुआत में हमें इसको दबाना अच्छे से, जो इसका डिज़ाइन है उसमें ये मिक्सचर अगर धंस जाएगा
तो हमारा गमला बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद दोस्तों फिर हमें इस बोतल को बार बार पानी में डुबोते रहना है, नहीं तो हमारा मिक्सचर इस पर चिपक जाता है। अब दोस्तों ये करने के बाद हमें इस बोतल को ऐसे रगड़ना है, इससे हमारे जो गमले की जो लुक बहुत अंदर से भी बाहर से भी दोनों तरफ से खूबसूरत बनती है। तो 2 इंच की हमें ये परत चढ़ानी है। ये लीजिए दोस्तों, ये मिक्सचर अब देख सकते हो, ये मिक्सचर पूरी तरह से इसमें चिपक गया है। अब दोस्तों ऐसे लेटा के फिर दूसरी तरफ घुमा लेना। अब ये मिक्सचर ऊपर की तरफ चला जाएगा हमारे गमले में। ये देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो कोई दिक्कत नहीं हो, बाद में भी हो जाएगा। फिर हमें ऐसा ही करना घुमाते हुए। अब दूसरी तरफ, एक तरफ हमने डाल दिया, दूसरी तरफ। ये लीजिए दोस्तों, ये भी सेट हो गया है। ये देखिए हमारा आधे से ज़्यादा गमला तो बन ही गया है। अब दोस्तों जो तीसरा हिस्सा रह गया, थोड़ा सा ऊपर से गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं हो, गिरता ही है, बाद में भी हो जाएगा वो। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा हो गया तीनों तरफ का। अब दोस्तों इस गमले को हमें ऐसे खड़ा कर लेना है और बोतल को फिर से पानी में भिगो के और फिर इसके चारों तरफ ऐसे इसकी गोलाई को करना है। अब दोस्तों ये बनाने के बाद अब किनारों का काम हमें करना है, तो बड़ी सावधानी से करना है। हमें अपना मिक्सचर लेके ऐसे हाथ में, और दोस्तों ऐसे एक हाथ ऐसे लगाना है, ऊपर से हमें मिक्सचर डाल के 2 इंच की मोटाई का हमें ऊपर के मोटे किनारे बनाने हैं, 2 इंच की मोटाई के। तो हथेली से हमें डाई की तरफ और ऊपर से अंगूठे से इसको दबाना है, ताकि इनमें कोई खोखलापन ना रह जाए, नहीं तो हमारा पूरा फाउंटेन पोट ही गिर के टूट जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों हमें एक खुरपी या ये राजमिस्त्री का ये औजार लेना है। आप खुरपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए खुरपी से मैं ऐसे, मैं दोनों से करके बता देता हूँ। खुरपी से हमें ऐसे हाथ लगाते हुए पानी में डुबो के अपनी खुरपी को ऐसे इसको फिनिशिंग लुक देना है दोस्तों। इसकी जो हमें फिनिशिंग करनी है ताकि ये खूबसूरत बन सके। तो किनारे बिल्कुल इसके लेवल के होने चाहिए, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो जो भी डाई है इसके बिल्कुल लेवल के किनारे होने चाहिए। तो ऐसा ही हम इसमें अपना मिक्सर डाल के ऐसे इसके लेवल की मोटाई की वो बना लेंगे। अब मैं इससे कर लेता हूँ, आप उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। ये लीजिए, ये देखिए दोस्तों किनारे पूरे मोटे हो गए हैं। अब दोस्तों ये कांच की बोतल लेके हमें इसके ऐसे स्मूथनेस बनानी है अपने डाई की अंदर से। और दोस्तों गमला बनाए तो भी ऐसा ही बनाएंगे, बस थोड़ा सा मोटा है और तो कुछ नहीं है इसमें। ऐसा अंदर तक हमें पूरे को ऐसे ही बनाना है। ये लीजिए दोस्तों, बन गया। अब दोस्तों जो सबसे ज़रूरी काम है, अगर आप एक आम गमला बनाना चाहते हो तो ये बन गया है। बस इसमें किनारे हमने थोड़े मोटे कर दिए। अब दोस्तों जो ये हमारी पीवीसी पाइप है और जो इसमें ये अंदर गड्ढा हो रखा है, इसमें इसी का साइज़ का है। तो इसमें हम इसको फंसा देंगे, उसी डाई के बिल्कुल नीचे तक इसको डाल देंगे अच्छे से, ताकि ये हिले ना। ये लीजिए दोस्तों, हमने अपनी डाई में इसको फंसा दिया। अब दोस्तों जो बचा हुआ मिक्सचर है, इस पीवीसी पाइप के चारों तरफ हमें आधे गमले तक डालना है। अगर दोस्तों और आम गमला बना रहे होते तो उसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम इसका बेस है, ये बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, सारा वजन इसी के ऊपर आने वाला है। तो हमारा गमला जो बन के तैयार हो गया। अब दोस्तों इसमें थोड़ी सी और फिनिशिंग कर लेते हैं। ये जो हमने स्टार्टिंग में पेस्ट बनाया था, उसमें से थोड़ा पेस्ट हमें बचा के रख लेना है। ये दोस्तों फिनिशिंग में काम आता है। अब दोस्तों ये जो किनारे हैं, इनको बिल्कुल लेवल पे और स्मूथ बहुत ही होने चाहिए ये। तो इस पर ये इसको डाल के, क्योंकि दोस्तों गमला यहीं से टूटना शुरू होता है। अगर ये कमज़ोर होंगे तो फिर हमारा गमला भी कमज़ोर बनेगा। तो हमें उसको इस पर डाल देना है। ये दोस्तों बिल्कुल डाई के लेवल का होना चाहिए, आप नीचे मत लेके जाना इसको। तो दोस्तों ऐसे ही करके हमें एक, अगर आप फाउंटेन पॉट लगाना चाहते हो अपने गार्डन में, तो 3 गमले बनाने पड़ेंगे सपोर्ट के लिए, जो नीचे का बेस होगा। ये लीजिए दोस्तों, इसको करके अब थोड़ी सी इसकी हम फिनिशिंग कर लेते हैं। इसी के अंदर दोस्तों, इसी इसके साइज़ का हम एक कॉलम बनाएंगे, तो उस अंदर फिनिशिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। बाहर से गमला, ये देखिए, ये दोस्तों जो ये किनारे होते हैं ना, ये अगर इसके ऊपर आ गया मिक्सचर और हो गया तो बिल्कुल जो है इनकी धार बहुत तेज़ होगी। अगर चलते हुए पैर या हाथ लग गया तो खून निकल आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा दबाते हुए, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ यूँ दबाते हुए, ताकि ब्लेड जैसी धार ना बने इनमें। तो चारों तरफ हमें ऐसे कर देना है और इसको ऐसे कर देना है। अब दोस्तों ये जो बोतल है, इसको ऐसे लेके, और ये जो किनारे हैं इसको ऐसे स्मूथली ऐसे घुमाते हुए थोड़ा सा खूबसूरत लुक दे देना है अंदर से। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी ये जो है नीचे का बेस बन के तैयार है। अब ये पाइप जो है ये सूखने के बाद हम निकाल लेंगे। अब दोस्तों हम इसको यहाँ से नीचे से उठा के
एक हाथ जो है, तो देख सकते हो दोस्तों, एक हाथ हमें यहाँ लगाना है और एक हाथ यहाँ लगा के इसको धूप में रखना है। तो मैं इसको अब अगले 24 घंटे के लिए बिल्कुल खुली धूप में सूखने के लिए रख देता हूँ। अब दोस्तों हमें करना क्या है, 2 घंटे बाद ये जो पीवीसी पाइप हमने इसमें डाला था, इसमें ऐसे यूँ घुमाते हुए, ये देखिए दोनों तरफ से हमें ऐसे पैर लगा लेने हैं और इस पर इस पीवीसी पाइप को घुमाना है दोस्तों। और पीवीसी पाइप को ऐसे घुमाते हुए हल्के हल्का ऊपर खींचना है। ये लीजिए दोस्तों, ये देखिए कितनी आसानी से हमारा निकला है, बिल्कुल स्मूथली। और ये जो हमारा पोर्ट है मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। और दोस्तों ये देख सकते हो, ये जो हमारे पोर्ट में होल है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 घंटे के बाद हम इस पीवीसी पाइप को घुमाते हुए, ऐसे खींचना नहीं है दोस्तों, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे धीरे धीरे घुमाते हुए ऊपर खींचना है और बीस अंदर की जो स्मूथनेस है वो बनी रहेगी। अब दोस्तों इसको सूखने देते हैं अगले 24 घंटे। 24 घंटे के बाद एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। ये गमला जो है डाई में पूरे 24 घंटे के लिए धूप में खुले में रहा है, सूख चुका है। अब दोस्तों इसको निकालने का समय आ गया है। और दोस्तों इसको निकालने के लिए हमें ज़मीन में एक बोरा बिछा लेना, ताकि जब हम इस डाई को उल्टा करके निकालें तो हमारे किनारे टूटे ना, क्योंकि अब ये गमला बहुत ही जो है नाजुक है, टूट सकता है किसी ठोस सरफेस पे अगर ये लगता है तो। और दोस्तों जैसे ही गमला निकलता है उसको तुरंत बाद में वो पानी भरा हुआ है, आपके पास अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो कोई टब है या बड़ी बाल्टी है, तो जैसे ही गमला निकाले उसको अगले 24 घंटे के लिए हमें जो है पानी में रखना पड़ेगा, ताकि हमारा गमला मजबूत बने। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले करना क्या है, गमले के ऊपर ऐसे हमें अपने हाथ रख लेने हैं और इस डाई को उल्टा कर देना है। ये दोस्तों बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि गमले में काफ़ी वजन है। और ऐसा करते हुए दोस्तों हमें ऐसा बोरे पे इसको ले जाके रख देना है, ऐसे हल्का सा झटका देना है। और ये लीजिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारे गमले की फिनिशिंग देखिए आप, बहुत ही सॉफ्टली हमें इसको उठाना है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आप भी देख सकते हो कितना खूबसूरत जो है गमला बन के तैयार है। अब दोस्तों इस गमले को ऐसे उठा के हमें पानी में रखना है तुरंत। अभी ये जो अच्छी तरह से बन के तैयार हुआ नहीं है, तो हमें ऐसे ही अपने पूरे इस गमले को उठा लेना है और बड़ी आसानी से, बड़ी शांति से, आराम से इस गमले को ऐसे पानी में अगले 24 घंटे के लिए डूबने के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। हमारे गमले को पानी में पूरे 24 घंटे हो गए हैं। अब दोस्तों मैं इसको निकाल लेता हूँ। सावधानी से हमें इसे उठाना है। और दोस्तों अब अगले 24 घंटे के लिए मैं इसको पूरी तरह से धूप में सूखने के लिए छोड़ देना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 24 घंटे सूखने के बाद हमारा गमला तैयार हो जाएगा। और हमें एक फाउंटेन पॉट बनाने के लिए 3 गमले बनाने हैं इसी तरह से। तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको अच्छे से जानकारी दे चुका हूँ। ये वीडियो दोस्तों 3 से 4 भागों में आएगी, तो एक भाग में इस पूरी वीडियो को नहीं बनाया जा सकता, तो हमने इस भाग में इसका बेस तैयार कर लिया है। अगले भाग में दोस्तों इसका जो ऊपर का गमला है और इसका जो हमें वो बनाना, कॉलम बनाना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो से संबंधित अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक खुश रहिए।